ये बुढ़ापा क्या है, ये जरा क्या है, और ये भगवत प्राप्ति करने से क्या मिलने वाला, भगवान कौन सी खेत की मूली है। मतलब ये 1000 सवाल आपके पास होना चाहिए। ये सवाल नहीं है तो आप सबसे पहला सवाल तो कि मैं दुख क्यों पा रहा हूं। दुख कि बाबा जैसे आपके 3 सवाल थे, वही 3 सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे उन 3 सवालों के बारे में? उन 3 सवालों के बारे में पहली बात तो कोई पूछता ही नहीं है। क्योंकि कोई किसी को जिज्ञासा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना हो, हजारों के पास होंगे, पर मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिले कि ऐसे सवाल पूछने वाले। अब मिले तो ऐसे सवाल पूछने वाले जवाब भी मिलेंगे, और पर होना चाहिए लगन की इन सवाल की लगन का। अब बात ऐसा है कि अब जवाब दे दे उससे संतुष्ट नहीं होने, पहले ये तो देखिए सामने वाले की क्षमता है नहीं। अब किसी को मान लीजिए डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बनने की 18 घंटा देने की है नहीं क्षमता, खाली मुखों से डॉक्टर बनने चाह रहा है। आप डॉक्टर बनने चाहते तो 5 साल इन्वेस्ट आपको 18 घंटा पढ़, शुरुआत की टेस्ट में भी 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे सवाल के साथ साथ मेरा एक मतलब मुझे वास्तविकता लगन थी, चाहना थी, तो मैंने जो है छलांग लगाया है। तो कोई छलांग लगाने वाला देखे तो सही, अगर हो तो जवाब मिलेगा। मुझे ना एक और सवाल यहीं से आ गया, जैसे आपने कहा कि देखिए डॉक्टर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है, अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहे तो वह कितने घंटे भजन करे, कितनी माला का जाप करे? ये डिपेंड उसके संस्कार और उसके विचारों पे होता है। कारण क्या है कि हर यहाँ जीव मतलब मनुष्य लगभग के संस्कार अपने अपने होते हैं, और फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब जिससे हमें प्रेम होता है उसके विषय में थोड़ी कि भाई हमें, हाँ ये बात सही है, मैं शुरुआत में 3 सवाल जिनको जानना हो पहले आए, और उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, पता चल जाएगा, और फिर कहना भी नहीं पड़ेगा। आपको प्यास लगी है मान लो बहुत जोर से, फिर आपके पास सवाल नहीं होगा ये पानी मीठा है या मतलब शुरुआत में कैसा है, गंदा लोटा है या खरा अच्छा लोटा है, पहले पियोगे आप। तो बाबा मैं यही है कि जैसे कोई भक्ति में आना चाहे तो सबसे पहले बिना गुरु के कौन सा भजन करे, क्या करे? हाँ, इसके लिए यही कि ग्रंथों का स्वाध्याय करे, महापुरुषों के वचन सुने। अगर मतलब अब बात सबसे सरल बात यही है कि भाई ग्रंथों का स्वाध्याय, जैसे भागवत है, गीता है, और फिर बाकी बात तो ये है कि जिनको भक्ति में आना है पहली बात तो थोड़ा बहुत उनको पता चलता ही है, और उसके बावजूद भी प्यास न बुझे तो फिर महापुरुषों की शरणागति लेके आप प्रश्न कीजिए। अगर आपके पास प्रश्न ही नहीं है तो आप क्या पालोगे? यहाँ तो प्रश्न है, आप मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं मरता क्यों हूँ, ये दुख क्यों है, ये संसार क्यों है, ये रोग क्यों है, ये शोक क्यों है, यहाँ पर ये मतलब हर चीज में हमें दुखी क्यों दे रही है, ये भावनाएं क्या है, ये बुढ़ापा क्या है, ये जरा क्या है, और ये भगवत प्राप्ति करने से क्या मिलने वाला, भगवान कौन सी खेत की मूली है। मतलब ये 1000 सवाल आपके पास होना चाहिए। ये सवाल नहीं है तो आप सबसे पहला सवाल तो कि मैं दुख क्यों पा रहा हूँ। आपके पास भाई एक स्तर से देखो तो बहुत गरीब से लाके बहुत अमीर तक अपनी जगह पे कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में एक झोपड़ी से ला करके अरबपतियों का संग भी करा है। तो हम तो महात्मा होने के कारण हमसे कोई लोग छुपाते नहीं है, और सहज ठाकुर जी की कृपा हमें पता भी चल जाता है कि सामने वाला कैसा है। दुख किसी के नहीं जाते, कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूँ। तो फिर भाई यही सवाल तो पूछा जाए कि दुख क्यों हो रहे। अगर ये सवाल का जवाब चाहिए तो भाई ऐसा नहीं मिलता है, पर ऐसा टीवियों में नहीं मिल पाता। ये तो आपको भाई तपस्वियों के चरण की रज लेना ही पड़ेगा, तो उनके शरणागति होना ही पड़ेगा। मेरे गुरुजी 109 वर्ष के थे साहब, जंगल में रहे जीवन भर उन्होंने केवल हमेशा लगभग 2-3 लाख नाम जप करा उन्होंने एक दिन में, रोज प्रतिदिन करते थे। और लोगों के संपर्क में ब्रजवासियों के टूक ज्यादा जो ब्रजवासी दे देते थे पाते थे। और महाराज जी अपने जीवन में बताते हैं कि मेरे को जमीन दे गए थे, इतना 5 बीघा वो दे रहा था। महाराज जी ने बोला भाई हमें जमीन लेने थोड़ी आए। तो मेरे महाराज जी 109 वर्ष के होते तक उन्होंने न तो जब छोड़ा 109 वर्ष, और न कोई उनको कोई जानता ही न तो उनको ये बोलता है कोई सिद्ध है। 109 साल तो जिए वो, शान से जिए ठाकुर जी की कृपा से। छोटी सी घटना सुना देता हूँ मैं अपने गुरु जी की, तो आपको शायद एक अनुभूति मिले जीवन में। मेरे गुरुजी जब वृद्ध हो गए, बीमार पड़ गए, तो आप अपन तो जानते हैं कोसी में एक डॉक्टर गौड़ के बड़े महाराज जी को मानते थे हमारे। वहाँ गए तो लगभग 1 महीना रहे, कोई कुछ नहीं, वृद्ध अवस्था 109 साल की थी, तो बीमार हो गए, बुखार इत्यादि। डॉक्टर के पास गए तो अचानक शुगर हमारे महाराज जी का लो हो गया। अब मैं तो जानता नहीं था बीमारी क्या होती थी। तो रात के समय हुआ तो फिर महाराज जी की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई।
अब मैं उनका अकेला शिष्य और बड़ा एक पिता जैसे पुत्र को मानता है वैसे मैं अपना उनको मानता था। होश खत्म हो गए थे, उस समय बड़ा कम होश थे। तो रात को 3 बजे की बात थी, हमारे गुरुजी ने बोला ऐसे इशारे से, मैं ऐसे पास में सोता था, ऐसे ऐसा करा, मैंने वहाँ जाग गया, खटिया में था, बोला बाथरूम। तो मैं बाथरूम में बैठा दिया क्योंकि ज़्यादा बड़ा शरीर नहीं था, गट्टा शरीर उठा के ले गया। तो बाथरूम में सीट वाली बाथरूम में बैठा के फिर बाहर तख्त लगा था उसमें मैं बैठ गया, मैंने बाथरूम का गेट बंद करके। अचानक मुझे जो है रोना आ रहा था कि मेरे गुरुदेव ने जीवन भर भजन करा और ये पूरा जीवन बचपन से लाके अब तक ब्रज में वास करा, ब्रज की माधुरी पाए और भजन करते हुए पूरा जीवन यापन करा। किसी प्रकार की न तो संग्रह करा न परिग्रह करा, साधु सेवा में निमग्न रहे, बड़ा प्रसिद्ध है, सब जानते मतलब उस स्थान को। तो मुझे रोना आ रहा था, थोड़ा सा मैं रो रहा था क्योंकि 15-20 दिन हो गया था, अकेला था, मैं बेचैन था कि क्या होगा कैसा होगा। तो बाथरूम से मुझे ऐसे खटखट करा, मैं गया तो अचानक होश आ गया, उसमें होश में नहीं थे। बोला पागल, मुझे गाली देते थे। बाथरूम से पहले होश नहीं था ना, होश में मतलब चलते फिरते थे लेकिन एक प्रकार से जो है होश खत्म हो गया। होश खत्म हो गया। तो बोला ओए गोपाल दास, मेरे को गोपाल दास बोले, ओए साला, कैसे गाली देते थे। सुन, काहे को परेशान हो रहा है, मैंने अपना जीवन पूरा कर लिया है, मेरे कुछ प्रारब्ध बचे हैं, मैं इसको भोग रहा हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, ये प्रारब्ध को मैं भोग रहा हूँ। रही बात, तू निर्भय रहे, मेरा समय हो चुका है, मुझे कोई दुख नहीं, राधा रानी ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ा। इतना कहा, फिर उसके बाद होश खत्म हो गई महाराज जी। जो भी मुझे आशीर्वाद दे के गए एकाध, जो वो तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे है, बस होश खत्म हो गए। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि प्रारब्ध, अब ये जो है ऐसे महापुरुष जिनका अभी मतलब जानते भी नहीं लोग, ना तो उन्होंने कभी जानने चाहा, लोगों से दूर रहते थे कि भाई भजन करने आए, कहाँ हम लोग को ये दुनियादारी के चक्कर में पड़े। तो ऐसे महापुरुष के शरणागति जब तक नहीं होंगे साहब, आप चाहे कितने बड़े बड़े वेद पढ़ लो, कितने स्वाध्याय कर लो, कितने तपस्या कर लो, बिना महत पदा रजोभिषेकम, झड़ भरत कहते और शास्त्रों की वाणी, और फिर हम लोग का अपना भी अनुभव है, महापुरुषों के शरणागति बिना ये भजन मार्ग, अब भाई कोई इक्का दुक्का बिरला की नहीं कह सकते, बड़ा कठिन होता है। पर पहली बात तो जिज्ञासुओं को तो महापुरुष की शरणागति आए, क्योंकि टीवियों में सुन करके लेक्चरों से उससे प्रभाव नहीं पड़ता। जब सामने से क्या होता है, उनकी जो तपस्या के साथ उनका एक वाइब्रेशन, वो वायुमंडल को शुद्ध पवित्र करता है, वो एक प्रभाव होता है। कृपा का अर्थ ये होता है। इसलिए जिनको सवालों का जवाब चाहिए आए, लेकिन भाई ये भी तो पहले देखा जाता है। आप भी एक साधारण घड़ा लेते हो 10-50 रुपए का, तो 10 बार ठोकते हो यूं करके, चेक करते तो हैं। फिर भाई अब कोई आदमी ये कहे कि भाई मुझे भगवत प्राप्त हो, कम से कम अपनी नजर से पता भी तो चल जाता है जो इस क्षेत्र में कि कितना इसके अंदर लालसा है। तो मुख से नहीं होना चाहिए, दोनों बात संग चलनी चाहिए। तो ये है कि इन 3 सवाल का जवाब आराम से मिल सकता है, लेकिन वही है, शर्त कुछ नहीं है कि प्यास चाहिए। देखिए महाराज जी ने कितने सुंदर भाव बताए। बाबा के 3 जो सवाल थे बचपन में, वो संत जीवन में आकर सब पूर्ण हुए। बाबा ने कितने सुंदर भाव आपको भी बताए कि भगवान की प्राप्ति के लिए संतों का संग जरूरी है, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। दुख हमेशा आता है, लेकिन राधा नाम संतों के साथ ही हमें श्री जी तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम ऐसे संतों के दर्शन करा पाते हैं और ऐसे भाव आप तक पहुंचा पाते हैं। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे।